हेलो फ्रेंड, जीएसटी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अब आप अपनी जीएसटी की पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि आप जब जीएसटी की पेमेंट करते थे अपने नेट बैंकिंग को यूज करके आप जीएसटी की पेमेंट करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपडेट कर दिया है कि आप अपने जीएसटी की पेमेंट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और जल्दी ही ये अपना यूपीआई वाला ऑप्शन भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि इसमें पॉपअप हो रहा है लेकिन अभी वो ऑपरेट नहीं है। लेकिन अभी आप क्रेडिट कार्ड का यूज जीएसटी पेमेंट के लिए कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं डिटेल में कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू चालान को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना जीएसटी में लॉगिन करेंगे एंड देन पेमेंट के सर्विसेज के अंदर पेमेंट के जो ऑप्शन में आप जाएंगे, देन क्रिएट चालान करेंगे जब, तो यहाँ पे आप एनी अदर पेमेंट सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे एंड देन हम एक डेमो के लिए हम एक चालान पे कर रहे हैं, तो हम इसको एक 100 रुपीज़ का चालान पे कर लेते हैं। 100 रुपीज़ सीजीएसटी एंड 100 रुपीज़ एसजीएसटी। इसमें ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, देन जनरेट चालान। आप नीचे आके देखेंगे यहाँ पे जो प्रेफर्ड बैंक और नेट बैंकिंग, ये तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अभी नया ऑप्शन जो इसमें ऑप्शन क्लिक हुआ है वो हुआ है क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड अभी ज़्यादा ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन इसमें ओपन हो चुका है। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो जो ऑप्शंस क्लिक हो रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है भीम यूपीआई फंक्शनैलिटी विल बी इनेबल्ड शॉर्टली फॉर योर स्टेट। यानी कि इसमें भीम यूपीआई जैसा आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो भीम यूपीआई भी यूज होने वाला है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो आपके लिए पेमेंट और इजी हो जाएगा, आपको कहीं क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सीधा यूपीआई के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। अब हम इसमें एक बार क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, तो आप देख पा रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट ए बैंक, और इसमें अभी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ही शो हो रहा है। यानी कि ये जो सर्विस है ये अभी इनिशियल स्टेज पे है और धीरे धीरे करके ये सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स को इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अभी ये सर्विस जो फिलहाल जो दिख रही है वो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए ही दिख रही है, और यूपीआई भी इन्होंने कहा अभी शॉर्टली स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है अभी स्टार्टिंग फेज पे है। आप कोटक महिंद्रा में एक बार हम क्लिक करके देखते हैं और आगे चल के देखते हैं कैसे इसमें पेमेंट होगी। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है क्लिक हियर टू चेक द ट्रांजैक्शन चार्जेस। मींस जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ चार्जेस आपके लगने वाले हैं, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल रही है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप अपना जीएसटी कम से कम टाइम पे भर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसमें जब आप सिलेक्ट करेंगे आई एग्री करके एंड देन आगे जब आप आगे की स्टेज पे जाएंगे तो यहां आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी मेंशन करना है अपना, जिसके थ्रू ये कर रहे हैं। और यहां पे देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है रिसीव द जीएसटी इनवॉइस फॉर पीजी सर्विसेज चार्जेस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी और डिटेल मांगेगा आपसे, क्योंकि अगर आप जीएसटी इनवॉइस चाहते हैं तो आपको और डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। एक बार हम इसमें मोबाइल नंबर और ये डाल के देख लेते हैं। इसमें हमने मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल दिया। टर्म को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको रिसीव द जीएसटी इनवॉइस करते हैं क्लिक, तो आपसे थोड़ी सी और डिटेल मांगेगा, क्योंकि आपके जीएसटी नंबर पे बिल इसको रेज करना है। तो कस्टमर का नेम, मेलिंग एड्रेस और स्टेट एंड पिन कोड, ये सब आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप जीएसटी इनवॉइस नहीं चाहते तो आप सिर्फ इसको करके प्रोसीड कर सकते हैं। एंड प्रोसीड करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी एंड सीवीवी डाल के आप इसकी पेमेंट को कर सकते हैं और आपके जो कैश लेजर है उसमें बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो